बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मूज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान उस पर हमले कर रहा है और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मूज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एचसीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी चाहिए तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का, ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है। 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है। और 6 अप्रैल की लेंगे, एक महीने बाद की, तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता। दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं।
इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, 1 महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है फ्लाइट। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं, लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए, फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में, इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1,000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एचसीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को, वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है। 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से
1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है फ्लाइट। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान उस पर हमले कर रहा है, और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 LPG कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1,000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में SCI के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते हैं इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को, वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है, ना जाके दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी चाहिए तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की,
दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है, 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है फ्लाइट। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान उस पर हमले कर रहा है, और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 LPG कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1,000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में SCI के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को, वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था, हमको जेल दे, आपका ये लड़के का ये पोजीशन। लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में।
वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है, 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है फ्लाइट। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान उस पर हमले कर रहा है, और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 LPG कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1,000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में SCI के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोली है,
क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि लेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते हैं इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को, वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था, हमको दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को, बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी चाहिए तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा है, हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है, 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है फ्लाइट। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, ईरान उस पर हमले कर रहा है, और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 LPG कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1,000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में SCI के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है।
उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते हैं इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है, ना अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, जेल दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन। लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है, 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है। फ्लाइट बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1,000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान उस पर हमले कर रहा है, और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं,
हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय है। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एचसीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, तो जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है। 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है, और 6 अप्रैल की लेंगे एक महीने बाद की तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है, अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है, और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,333। लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है, और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है।